नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं सबसे सटीक और संक्षिप्त विश्लेषण का जरिया पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। कभी किसी शायर ने कहा था, हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। और इसी तरह कभी आचार्य विश्वनाथ पाठक ने, जो हिंदी साहित्य के एक स्थापित कवि थे, उन्होंने लिखा कि घुसहा भये कर्मचारी सब, वेतन होइगा घाला, और दिया बारी के सबका लूटे मार मुँह पे ताला। और भाई भतीजा सामंतन के ऊंच ऊंच पद पावें, नीक नीक न ठिकरा फोरे माठी वे छुड़ावें। कहने का मतलब है कि आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, वो मुद्दा इस समय जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है वो है भाई भतीजावाद का, जिनमें मैं 3 क्षेत्रों को कंसीडर करके आपसे बात करूंगा। वो 3 क्षेत्र हैं। एक तो पहली फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें भाई भतीजावाद पूर्ण रूप से व्याप्त है। दूसरा क्षेत्र है राजनीति, और तीसरा क्षेत्र जिसे मैं शिक्षा जगत को लेना चाहूँगा। ये तीनों क्षेत्र हैं जिनमें भाई भतीजावाद पर मैं बात करूंगा, कैसे व्याप्त है और क्या क्या वो देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, इस पर हम बात करते चलेंगे। पहले हम उदाहरणों के रूप में जान लें कि इसमें कैसे कैसे व्याप्त है। फिल्म इंडस्ट्री को जो हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं तो हमें पता चलेगा अभी जल्द में एक हालिया घटना हुई है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, जो एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जो प्रोडक्शंस हैं, बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं, फिल्म प्रोडक्शंस, वो उन्हें काम देने से इनकार कर रहे थे। और ये बात खुल करके अब सामने आ गई है, जिसमें बहुत सारी जांचें चल रही हैं। और जांच का रिजल्ट क्या आएगा, वही ढाक के 3 पात, वहां पर वंशवाद जो है वो लगातार जारी रहेगा। दूसरी तरफ जो हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में इस समय इस कदर वंशवाद हावी है कि एक राजनीतिक पार्टी, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब अच्छी तरह से समझते हैं, उसमें वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति इस कदर हावी हो गई है कि जो लोग मेहनत करके कामयाबी पर पहुँचे, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ ढोया, वो जब ऊंचाई पर पहुँचे तो उन्होंने जातिवाद और वंशवाद के कारण उन्हें उस पार्टी को छोड़ देना पड़ा। तो ये समस्या है, एक प्रकार से जो है वो राजनीति में आ रही है। बहुत सारी अन्य पार्टियां हैं जहां परिवारवाद और वंशवाद हावी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, चाहे वो भारत की राजनीति हो। तीसरी बात जो जिस पर मैं करूंगा वो शिक्षा जगत है। शिक्षा जगत में इस समय भारत में जिस कदर का भाई भतीजावाद व्याप्त है, प्रोफेसर का लड़का प्रोफेसर बनेगा, और जो पीएचडी के चयन होते हैं, जिनमें आमतौर पर बच्चों का एडमिशन होता है, उनमें भी लगातार यही धांधली चल रही है। आप हमारे बच्चे का कर लीजिए, हम आपके बच्चे का कर लेंगे, वो आपकी यूनिवर्सिटी का कर लेंगे, ये उनकी यूनिवर्सिटी का कर लीजिए, जिसमें प्रतिभाओं का लगातार हनन चल रहा है। कभी सुदामा प्रसाद धूमिल ने लिखा था, सड़क से संसद तक उनकी एक रचना है, उन्होंने लिखा था कि एक आदमी जो रोटी पकाता है, एक आदमी है जो रोटी उगाता है, एक आदमी है जो न रोटी उगाता है न रोटी पकाता है, सिर्फ रोटी खाता है। मैं पूछता हूं कि वो तीसरा आदमी कौन है, तो इसी बात पर मेरे देश की संसद मौन है। ये हमको नहीं, आप सबको ये बात पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में जो सबसे बड़ी बीमारी इस समय व्याप्त होती चली जा रही है वो भाई भतीजावाद की है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश को बीमार कर रही है, खाती चली जा रही है, बेड़ा गर्क करती चली जा रही है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके आने से क्या समस्या हो रही है कि जो लोग भाई भतीजावाद के नाम पर, वंशवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर चयन होकर के आ रहे हैं, वो लोग टैलेंट को बिल्कुल भी तरजीह नहीं देते, कि उन्हें पता है टैलेंटेड होने के बाद भी तरजीह नहीं देंगे। उन्हें पता है कि हमारे जो चयन का आधार है वो भाई भतीजावाद है, तो मैं इसी को फैलाऊं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब जबकि ये राष्ट्रवाद का दौर है, जिस समय हमें अपने देश के विषय में सोचना चाहिए, तो हम जाति, समुदाय, वंश और परिवारवाद के विषय में सोचते हैं। इसका एक नकारात्मक जो नज़रिया हमारे सामने आ रहा है, जो नकारात्मक परिणाम है कि इस देश की जो तमाम सारी प्रतिभाएं हैं वो इस देश से पलायन कर रही हैं, और उसका जो प्रमुख कारण है वो जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद है। आप देखते हैं कि इस समय अमेरिका में काम करने वाले 20 से 30% डॉक्टर भारत से गए हैं। वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के वैज्ञानिक, सब के सब जो हैं वो भारत से ज़्यादातर लोग गए हुए हैं। क्यों? कारण ये है कि उन्हें ना तो उच्च पद मिल रहा है इसी परिवारवाद, जातिवाद में फंस करके। तो सभी साथियों से अनुरोध है, सब लोग जो हमको देख रहे हैं, वो चाहे सरकार के नुमाइंदे हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो शिक्षा जगत के लोग हों, और चाहे वो सामान्य जन हो इस देश के, उन्हें इस समस्या पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या वंशवाद की जो जड़ें हैं वो जितनी गहराई तक जाएंगी वो इस देश को कितना खोखला कर देंगी। ये बड़े सोचने का विषय हम लोगों के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए विश्लेषण के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।